हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमहोलिक। आज हम डिस्कस करेंगे कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में। कीमो सेलेक्टिविटी का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट है, कीमो सेलेक्टिविटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कीमो सेलेक्टिविटी इज अ टर्म coined for a reagent which react specifically with one functional group only when a molecule contains two or more functional group। यानी जब हमारे पास मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो हमारा रिएजेंट है वो क्या करता है, स्पेसिफिक किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे क्या करता है, अटैक करता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, इस पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारे पास CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक इस पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट किसे रिड्यूस, केवल एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये एसिड वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। जब हमारा कोई रिएजेंट स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करता है, ठीक है, हो सकता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर सिविरल कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द कीमो सेलेक्टिविटी इज सपोर्टेड बाई प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन। और हम किसी ग्रुप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो ग्रुप दे रखे, हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दे, फिर दूसरा ग्रुप आसानी से हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा। कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ रिएजेंट इज अ फिनोमिनन बाय विच वन functional group in a molecule is attacked by a reagent whereas other group remains unaffected। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड कीटोन है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, देखो एक कीटोन ग्रुप है, दूसरा हमारे पास क्या है, एल्कीन ग्रुप है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2PD यानी इसका रिडक्शन कराएंगे, तो होता है कि हमारे पास केवल इस एल्कीन ग्रुप का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता है। देखो अब हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। हम जब किससे रिएक्शन कराते हैं, सेम मॉलिक्यूल है, अब हमने रिएजेंट चेंज कर लिया। अभी हमने रिएजेंट किससे रिएक्शन करा रखी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और CeCl3। ठीक है, तो ये क्या कर, इसे हम क्या बोलते हैं, लुची रिएजेंट बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे पास इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा बट एल्कीन वाले ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो देखो दो में से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एल्कीन ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, जबकि सेकंड वाले में क्या हो रहा है, केवल हमारे पास कार्बोनिल वाला ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, एल्कीन ग्रुप रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर हमने देखो, अगर हमने यहाँ पे केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया होता तो ये दोनों रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास, ये भी रिड्यूस हो जाता और ये भी, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है तो ये हमारे पास इसमें दोनों रिड्यूस, जब केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड है। बट अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ CeCl3 और उसके साथ सॉल्वेंट भी दिया होगा तो हमारे पास क्या होगा, केवल कार्बोनिल वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, जो एल्कीन वाला वो रिमेन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फॉर द कीमो सेलेक्टिविटी फॉलोइंग 3 कंसिडरेशन कैन बी अंडरटेकन। अब इसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है हमारे पास, क्या क्या रूल्स होते हैं उनके। तो फर्स्ट हमारे पास, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दो सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। तो जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें 200 सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2 है। सेकंड हमारे पास क्या, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्या, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 डिफरेंट ग्रुप्स विच आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्टिविटी, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दो डिफरेंट ग्रुप कंटेन, फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है और दोनों की रिएक्टिविटी लगभग सिमिलर होती है। थर्ड कंडीशन हमारे पास, व्हेन अ ग्रुप रिएक्ट ट्वाइस, जब हमारे पास कोई ग्रुप दो बार रिएक्ट करता है विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट के हम इसमें लेते हैं। इन दिस केस अ ग्रुप रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट इज अ सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई, RBR की रिएक्शन कराई इस रिएक्टेंट के साथ, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या कराएंगे, हम दोबारा से इस रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, तो अब ये हमारे पास किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक है, ऐसे देखो ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एस्टर है हमारे पास, हमने इसकी रिएक्शन गिरग्नार्ड रिएजेंट से कराई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये R यहाँ पे अटैक करेगा, R- यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर यहाँ से
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे हमारे पास, और इसका क्या करें, वर्कअप कराएंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट केस लिया था, व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन्स टू आइडेंटिकल ग्रुप, जो हमारे पास मॉलिक्यूल टू आइडेंटिकल ग्रुप्स कंटेन करता है। तो जैसे हमारे पास देखो इस एग्जांपल में हमारे पास दो ग्रुप है हमारे पास, देखो दो सेम ग्रुप है, ऊपर भी OH है, यहाँ पे भी OH है। अगर हम इसकी रिएक्शन इससे कराएं OH माइनस और Me2SO से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो पहले प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास OMe यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकालो या इससे निकालो। हमने किससे प्रोटॉन निकाल रखा, इससे निकाल रखा, बाद में इससे रिएक्शन कराया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कब की कंडीशन है, जब हमने 1 इक्विवेलेंट लिया। अगर हमने 2 इक्विवेलेंट लिए होते तो दोनों का क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों जगह OMe आ जाता। ओके, व्हेन 1 इक्विवेलेंट रिएजेंट इज यूज्ड ओनली 1 ग्रुप रिएक्ट्स। ठीक है, अब देखो जैसे सेकेंड में, इसमें भी हमारे पास क्या है, मेटा पोजीशन पे एनोड ग्रुप जुड़ रखा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा रखी है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और MeO से करा रखी है। तो क्या हो जाएगा, इन दो में से क्या हो जाएगा, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो पहले एक ग्रुप रिड्यूस होगा, तो ये ग्रुप रिड्यूस होगा। अब जैसे ये ग्रुप रिड्यूस होता है, देखो इन अबव केस रिडक्शन ऑफ ओनली 1 NO2 ग्रुप अकर्स, केवल एक NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों का भी हो सकता था, बट केवल किसका हो रहा है, एक ही का हो रहा है। देखो रीज़न क्या है इसका, देखो जैसे ही टू ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, सॉरी NO2 ग्रुप का रिडक्शन होता है, तो अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो NH2 ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और अब ये क्या नहीं होने पाता है, ये वाला ग्रुप हमारे पास रिड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, इन अबव केस रिडक्शन ऑफ ओनली 1 NO2 ग्रुप अकर्स। ठीक है, हमने देख लिया। नाउ NH2 एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब NH2 हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये क्या दिखाएगा, +M इफेक्ट दिखाएगा, एंड डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, हैंस फर्दर रिडक्शन डज नॉट अकर। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन का हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कंसनट्रेट HNO3 से कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक CH3 किस में चेंज हो जाता है, COH ग्रुप में चेंज हो जाता है। इट इज़ रिवर्स काइंड ऑफ प्रीवियस रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड केस हमारे पास व्हेन 2 ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल, जब हमारे पास 2 ग्रुप आइडेंटिकल नहीं हो। फर्स्ट केस में दोनों ग्रुप हमारे पास क्या थे, सेम थे। अब देखो इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हमारे पास अल्कोहल है। जब हम किसी अल्कली से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अल्कली यानी जब हम किसी बेस से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, अब हमने फर्दर इसकी रिएक्शन किससे कराई, किसी अल्किल हैलाइड से कराई, तो फर्दर जब रिएक्शन कराएगा तो ये वाला पार्ट भी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है और ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें से कौन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। अब देखो इसमें जो ये वाला ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी मोर स्टेबल है। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है, जिस कारण ये क्या नहीं ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। जो मोर स्टेबल होगा क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन के लिए कौन जाएगा, ये वाला ग्रुप ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से आई बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और ये वाला ग्रुप हमारे पास सेम ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो when the 2 groups have unequal reactivity, then the more reactive functional group can be react alone. नेक्स्ट हमारे पास देखो इसमें भी हमारे पास 2 ग्रुप है, एक NH2 है, एक हमारे पास OH है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा सके, एसिटिक अनहाइड्राइड से करा रखी है। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें पता है कि जो NH2 मोर रिएक्टिव होता है, OH ये वाला यहाँ पे लेस रिएक्टिव होता है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड पहले खुलेगा फिर वापस आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, acetylation takes place at NH2 group because it is more reactive towards, ठीक है, acetylation than OH group।
अब इसके अगर हम रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बना है ये वाला प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है। तो इसके अगर हम रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे तो हमने कल पढ़ा था रेट्रोसिंथेसिस में कि जब हमारे पास CX डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं हम, ठीक है, तो जो जहाँ पे हेट्रो एटम जुड़ा रहता है वहाँ से हम डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इसे हम कहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आएगा। अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अगर रिडक्शन होगा तभी तो ये बना होगा, तो रिडक्शन होगा तो हमारे पास ये होगा, ठीक है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। हम रेट्रो एनालिसिस देख रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए रिडक्शन लिखा। और फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ से CN बॉन्ड की लिवेज कर देंगे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या रहा होगा, फिनोल रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसकी ओवरऑल सिंथेसिस देखेंगे, ये तो हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस थे। अगर हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे तो क्या होगा, जो ये OH ग्रुप है ये किससे रिएक्ट करेगा, HNO3 H2SO4, यानी हमारे पास क्या कराएंगे, हम नाइट्रेशन कराएंगे इसको पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। फर्दर इसकी रिएक्शन SnHCl से कराएंगे, यानी इसका रिडक्शन कराएंगे तो NO2 ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिटिक अनहाइड्रेट से कराएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैंने भी ऊपर देखा हुआ था, ऊपर देखा अभी थोड़ी देर पहले, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब इसमें देखो फर्स्ट वाला सेम एग्जांपल है जो हमने फर्स्ट वाला लिया। अब हमने क्या कर रखा, बेस यूज कर रखा। फर्स्ट एग्जांपल में हमने बेस यूज नहीं किया था, तो बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को तो यहाँ से भी निकाल सकता है और यहाँ से भी निकाल सकता है प्रोटॉन, ठीक है। तो बेस कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, हमारे पास इस वाले से प्रोटॉन निकालेगा, ठीक है, क्योंकि ये मोर स्टेबल होगा। फिर ये क्या करेगा, इधर से यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखो जब NaOH नहीं दे रखा है तो कौन सा रिएक्शन के लिए जाएगा, NH2 रिएक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास बेस दे रखा होगा तो ये वाला रिएक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। ऐसे व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट्स ट्वाइस और मोर, जब हमारे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप को हम 2 बार रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट रिएजेंट का एक बार रिएक्ट करा, इसकी रिएक्शन कराई रिएजेंट की तो हमारे पास कीटोन मिला। फर्दर रिएजेंट की रिएक्शन कराई तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ इफेक्ट देखते हैं, जैसे स्टेरिक इफेक्ट हमारे पास 4th पॉइंट में है। तो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज अप्रोच ऑफ रिएजेंट टू फंक्शनल ग्रुप इज हिंडर्ड ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। एक अब इसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से करानी है, तो एक OH हमारे पास ये रहा, एक OH ये रहा, तो इसके लोन पेयर जाएंगे रिएक्ट करने के लिए, या इसके लोन पेयर जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग है, ये तो जा नहीं सकता, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप जाएगा, ये वाला ग्रुप जाएगा, तो ये यहाँ से रिएक्ट करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। लास्ट पॉइंट है हमारे पास रिएक्शन कंडीशन, यानी टेम्परेचर प्रेशर का हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो जैसे हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है, तो अभी हमें यहाँ पे देखो हमने दोनों की रिएक्शन किससे करा रखी है, यहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, यहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया है, यहाँ पे एक्सेस में हमने ले रखा है। दूसरा हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, ठीक है। ये -10 नहीं है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अब देखो टेम्परेचर के क्या इफेक्ट करता है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे कराते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये एल्कीन ग्रुप पे रिड्यूस हो जाता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप पे रिड्यूस हो जाता है, दोनों ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें ये मिल जाता है। जबकि अगर हम क्या करें, इसकी रिएक्शन कराएं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, केवल एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होता है, ये एल्कीन ग्रुप रिड्यूस नहीं होता है, ओके। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, कीमोसेलेक्टिविटी, यानी जब हम रेट्रोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमारे पास जो कीमोसेलेक्टिविटी उसका क्या यूज होता है। यानी अगर हम कोई 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कीमोसेलेक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास रिएजेंट किस तरीके से स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर रिवर्सल पोलैरिटी, ठीक है, ओके, थैंक यू।